हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। तो आज हम मैथ की क्लास करने जा रहे हैं जिसमें कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 3 होगा और 2 क्लास हो गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट पर और वो दोनों भी क्लास जाकर देखिए, ठीक। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक व्यक्ति ने 400 रुपए की चीनी खरीदी, इसका 3/4 भाग उसने 10% हानि पर बेच दिया तथा शेष भाग 10% लाभ पर कुल उसे मिला, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन जो आपके पास है, यानी कि खरीद रहा है 400 में, ठीक। खरीदी गई वस्तु को आप जानते हो सीपी कहते हो। 400 रुपए में खरीद रहा है और इसका 3/4 भाग उसने 10% हानि पर बेच रहा है। देखो इसका ये 400 का 3/4 भाग 10% हानि पर बेच रहा है, ठीक। मतलब 90/100 होगा। आप देखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 और ये 4 से 4 कट जाएगा, 9 3 27, यानी कि 270 रुपए में उसको बेचा। फिर उसके बाद शेष, फिर क्या कहता है, शेष भाग 10% लाभ पर, यानी कि 3/4 भाग बेचने के बाद जो बच रहे हैं वह 3/4 भाग को बेचने के बाद जो बच रहे हैं उसको 10% लाभ पर बेच रहा है। तो अब वह देखो एसपी दूसरा एसपी को क्या होगा, यानी कि ये 400 जो था शेष भाग, देखो 3/4 था। आप इस जगह थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करेंगे। 3/4 का मतलब हुआ आपके पास कुल सामान 4 था और 4 में से यदि आपने 3 बेच दिए हैं तो आपके पास बचा कितना, 1 बचा। कुल आपके पास हमेशा नीचे में सामान रहता है। कुल सामान आपके पास 3 थे, ठीक। 4 थे, 4 में से 3 आप बेच दिए तो आपके पास बचा कितना सामान, 1/4 सामान बचा। शेष का मतलब अब 1/4 जो वो बेचता है 10% ये प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो प्रॉफिट का मतलब 110/100 होगा। ये 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 और ये 4 से 4 कट गया। यहाँ पर बेचा 110 रुपए में, पहले बेचा 270 रुपए में, अब बेचा 110 रुपए में। तो दोनों कितना में बेचा, तो टोटल एसपी आपका देखो कितना हो रहा है, तो 380 रुपए हो रहा है। आप खरीदे थे 400 में और बेचे उस वस्तु को 380 रुपए में, यानी कि आपको लॉस हो रहा है 20% का। तो आपको प्रतिशत लॉस बोला था निकालने के लिए, तो आप प्रतिशत लॉस निकाल दो। किस पे लॉस होता है, सीपी पर, तो सीपी नीचे आएगा। प्रतिशत के लिए 100% से गुणो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा और ये 4 कम 4 4 5 20, यानी कि 5% का जो हो रहा होगा लॉस होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। क्या समझ में आया? यदि समझ में आ रहा है तो चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया है। कहता है एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक का मतलब एक घोड़े का बात कर रहा है, ठीक। प्रत्येक 1924 रुद्र का बेचा, ठीक। प्रत्येक को 1924 रुद्र का बेचा, ठीक। इनमें से एक को 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कुल लाभ या हानि कितनी है। आप देखो इस टाइप का यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, यानी कि प्रत्येक का कीमत वही रहे और एक को लाभ पर और दूसरे को हानि पर बेच रहा है, तो हमेशा इसमें होता है प्रतिशत कमी, ठीक। हमेशा प्रतिशत कमी होता है, एकदम सब ट्रिक्स बता रहे हैं। प्रतिशत कमी और यह फॉर्मूला होता है x²/100%। क्या बोले, यदि आपके पास प्रत्येक को सेम कीमत पर बेचा जाए, ये आपका जो यहाँ क्या कहते हैं, एसपी जो है इक्वल है। ये कौन सा रूल है, एसबी दोनों का इक्वल है और यह फॉर्मूला आता है x²/100। इस तरह
अब x का मान या तो लाभ वाला रख दो या तो हानि वाला रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताएं कि हमेशा प्रतिशत कमी होता है, तो यहाँ पर रखेगा तो यह हो जाएगा 12 का स्क्वायर बटे 100 का प्रतिशत। ठीक, तो जानते हो कि 12 का स्क्वायर होता है 144 बटे 100 और ये प्रतिशत में जाएगा और देखो 2 अंक के बाद होगा तो हो जाएगा 1.44%, यानी कि 1.44% की हानि हो रही है। तो देखिए आप किस ऑप्शन में हैं ऑप्शन सी में हैं। यदि समझ में आ गया है तो हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप देखो इस क्वेश्चन को बनाने का जरा प्रयास करेंगे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 मेजों व 1 कुर्सी का मूल्य 970 रुपए है। देखो ये 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 970 रुपए, जबकि 1 मेज व 2 कुर्सी का कुल मूल्य 680 रुपए है। तो आपको बताना है 1 मेज और 1 कुर्सी का कुल मूल्य क्या होगा। ठीक, देखो ये 2 मेज, या लिखो ये 2 मेज, तो मेज को हम m से सूचित कर दिए और 1 चेयर्स की कीमत जो है 970 रुपए है। ठीक, उसके बाद फिर 1 मेज प्लस 2 चेयर्स की कीमत जो है वो है 680 रुपए। ठीक, अब देखो यहाँ पर 1 मेज 2 मेज 1 चेयर 2 कुर्सी, यदि हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों भी जुड़ जाएगा। देखो कैसे, 2 1 3, यानी कि 3 मेज प्लस 3 चेयर की कीमत हो जाएगा 1650 रुपए। आपको बात समझ में आ रहा है। ठीक, 3 मेज प्लस 3 चेयर्स की कीमत 1650 और आपसे पूछा है 1 मेज और 1 चेयर्स की कीमत क्या होगा। तो आप यहाँ देखो 3 यहाँ से कॉमन आएगा, जब 3 कॉमन आएगा तो अंदर में 1 मेज बचेगा और 1 चेयर्स बचेगा और ये जो है 1650 के बराबर है। तो ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि 1 मेज और 1 चेयर्स का ही कीमत पूछा था। तो 1 मेज और 1 चेयर्स का कीमत जो है 550 रुपए है। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो दिया गया है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 161 रुपए में देखो ये बेचकर, ठीक 161 रुपए में बेचकर अपनी लागत का 1/6 लाभ कमाता है। तो वस्तु का आपको देखो ये क्रय मूल्य बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। देखो 1/6 का लाभ कमाता है, तो यहाँ पर हम 2 तरह का रेशियो बनाते हैं, एक सीपी का तो एक एसपी का। ठीक है, तो जब लाभ कमाता है इसका मतलब 6 की वस्तु है, 6 की वस्तु है तो वह 7 में बेचा होगा, तब जाकर वह क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक, 1/6 का मतलब यही हुआ। 6 में यदि खरीदा होगा और 7 में जाकर बेचेगा तब जाकर वह क्या करेगा, लाभ कमाएगा। ठीक, 7 रुपए क्या करता है, लाभ कमाता है। लेकिन यहाँ रुपए में 7 रुपए लाभ कमाता है। ठीक, लेकिन यहाँ रियल में 161 रुपए लाभ कमाता है। ये जो हो जाएगा 7 हो जाएगा 161 के बराबर। तो 1 किसके बराबर, 1 हो जाएगा 161/7, 7 दूना 14 और यह 7 21 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका यह सीपी है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य के जगह क्या करेगा, 6 गुना 23, तो ये हो जाएगा 138 रुपए। यानी कि 138 रुपए का वस्तु था और 161 में बेच रहा था, तब जाकर उसको 1/6 का लाभ हो रहा था। तो आप देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए यदि समझ में आ गया है तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। देखो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 1 लाइन का मात्र क्वेश्चन है और पहले आप कर भी चुके थे। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि एक घड़ी को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाए, ये घड़ी को 10% प्रॉफिट पर यानी कि लाभ लेकर 440 रुपए में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। आपको सीपी बताना है और आपको हम सीपी निकालने के लिए बताएं, मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीपी बराबर 440 रुपए में बेच रहा है, गुना 100 करेंगे और नीचे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से जोड़कर, 100 में से जोड़ते हैं तो 110 आता है, 1 0 1 0 और 1 चौक 44 कट जाता है। मतलब 400 में खरीदा होगा और जाकर 440 में बेच रहा है, इसी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। यदि आपको समझ में आ गया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो एक दुकानदार ने 50 केजी चावल से भरी एक बोरी 350 रुपए में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपए मजदूरी खर्च किया। ठीक, यदि वह चावल 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे बताओ कि लाभ या हानि होगा, यानी कि कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। ठीक, तो आप सबसे पहले देखो सीपी यानी कि वो खरीद कितना में रहा है, खरीदा 350 रुपए में और 5 रुपया बोरा को घर तक पहुंचाने में खर्च किया, तो यानी कि टोटल उसका हो जाएगा 355 रुपये। ठीक, ये 355 रुपये सीपी हो गया। और कुल चावल जो है टोटल राइस 50 केजी है। और उसने जब एसपी करता है मतलब बेचता है, 1 केजी चावल का कीमत 8.8 रुपये मतलब करीब लेता है। ठीक, जब 1 केजी चावल का कीमत 8.5 रुपये है तो 50 केजी चावल का कीमत देखो क्या होगा, आप गुना करेगा 5 25 8 5 40 40 2 42। ठीक, यानी कि आप जो है टोटल खरीदे थे 355 रुपए में और घर लाकर उसको आप बेचे 425 रुपए में, तो इसका मतलब 355 का सामान यदि आप 425 में बेचते तो आपका प्रॉफिट होता है। और ये कितना का प्रॉफिट हो रहा है देख लो, 5 में 5 गया 0 और 12 में 5 गया 7, यानी कि ये 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ठीक, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 दिया गया है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी। ठीक, कितने में खरीद रहा है, 500 रुपए में खरीद रहा है। ठीक, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, यानी कि बेचने का बात करें, मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। एसपी बराबर हो जाएगा 500 रुपए में खरीद रहा है और वह चाहता है कि हमको 20% का प्रॉफिट हो, तो 100 में से आप 20 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 120 आएगा और प्रतिशत का मतलब 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 12 पंचे 60, 60 पर 1 0 और आएगा, मतलब 600 रुपए में यदि बेचेगा 500 की चीज को तो उसे जाकर 20% का प्रॉफिट होगा। देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 जो है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेस्ट के तौर पर क्वेश्चन रखते हैं। चलिए आपसे भी जवाब दीजिए क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपए के 12 के भाव से खरीदे। ठीक, उन्हें 12 रुपए में 10 के भाव से बेचा तो विक्रेता की कितनी लाभ अथवा हानि हुई। तो सबसे पहले आप देखो कि सीपी निकालो, टोटल जो है सीपी कितना रुपए में हो रहा है ना। देखो 10 रुपए में, देखो ये 10 रुपए में 12 के भाव से संतरे को बेच रहे हैं। 10 रुपए में 12 के भाव से संतरे, कितने संतरे, 60 संतरे बेच रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर रुपए यानी कि कई रुपए होता है, 12 पंचे 60 यानी कि 50 रुपए में खरीदा है। ठीक, उसने संतरे जो है 50 रुपए में खरीदा और उसके बाद खरीद कर लाया 50 रुपए में। अब क्या करता है, उन्हें मतलब जो संतरा खरीद कर ले इसी संतरे को 12 रुपए में 10 के भाव से बेच रहा है। देखो ये 12 रुपए में 10 के भाव से बेच रहे हैं, वही संतरा 60 संतरे। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 बार में 12 छाक 72, यानी कि खरीदा था 50 रुपए में और जाकर बेचा 72 रुपए में। तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉफिट हो रहा है। तो 72 में से 50 माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो 22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, प्रॉफिट मतलब लाभ। तो देखो किस ऑप्शन में है, 22 रुपए प्रॉफिट, हानि नहीं प्रॉफिट, ऑप्शन ए में है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। कह रहा है एक मेज को 20 रुपए की हानि, मतलब 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई तो इस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, यानी कि 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई। यदि 180 रुपए में बेचना है तो उसे 20 रुपए हानि होता है। तो आपको सीपी बताना है। तो सीपी बराबर आप फार्मूला जानते हो, एसपी प्लस लॉस होता है। ठीक, तो एसपी है 180 रुपए और लॉस हो रहा है 20 रुपए, मतलब 200 रुपए में खरीदा होगा और 180 में बेच रहा है, इसी वजह से 20 रुपए का हानि हो रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है।
एक कलम 40 रुपए में खरीदी गई, और आप जानते हो खरीदी गई वस्तु को सीपी कहते हैं, ठीक। और 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो आपको देखो बेचना का बात आ रहा है, बेचने, ठीक। तो 40 रुपए में खरीद रहे हो और 40% का लाभ चाहिए, तो 100 में से जोड़कर 1 0 1 0 1 0 1 0 14 चौके 56, यानी कि यदि आप 56 रुपए में बेचते हो तब जाकर आपको 40% का लाभ होगा। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है और ये भी क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं, तो आप सभी बताइए कि इसका आंसर जो होने वाला है क्या होगा, ठीक है। और बताइए, है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है वीडियो को रोक कर इसका जवाब दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक व्यापारी ने 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा, ठीक, खरीद रहा है, ठीक। उसमें से 10 अंडे चूजे निकल गए, शेष अंडे उसने 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए, तो उसने कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। बताना कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो एक अंडे की कीमत 45 पैसे है, तो 100 अंडे खरीद रहे हैं, टोटल कितने अंडे खरीद रहे हैं, 100 अंडे। तो आप पर यहाँ से देखो कि कितना रुपए का अंडा खरीदा, 100 अंडे हैं 45 पैसे, और आप इसको देखो रुपया में चेंज करेगा तो आप 100 से भाग देंगे, यानी कि 45 रुपए में अंडा उसने खरीदा, ठीक। और 100 अंडे में से 10 अंडे से चूजे निकल गए, तो अब बोलो शेष अंडे कितने बचे होंगे। शेष अंडे की संख्या जो होगा 100 में से 10 में से चूजे निकल गई, इसका मतलब 90 अंडे अब भी बचे होंगे। और इस 90 अंडे को यानी कि वो बेच रहा है 50 पैसे प्रति अंडे की दर से वो बिक्री कर रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने रुपए में बेचा। 90 अंडे थे और 50 पैसे की दर से बिक्री कर रहा है, ये पैसे हैं। और इसको आप रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक। यानी कि खरीद कर भी लाया 45 रुपए में और बेचा भी 45 रुपए में। इसका मतलब नो तो उसको लाभ हुआ नो तो हानि हुआ, मतलब वो 0% के बराबर रहा। तो देखो किस ऑप्शन में है 0% के बराबर, तो ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है और ये लीजिए आपके लिए आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो दीजिए जवाब क्या आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप इस टाइप के पढ़ लिए हो ना। कहता है एक गाय 320 रुपए में खरीदी गई, अब वह कितने में बेची जाए कि उसे 12 सही 1/2% का लाभ हो। ये फ्रैक्शन जो है ना, तो आप फ्रैक्शन को तोड़ लेना है ना। आप देखो खरीद रहे हो कितने में, 300 रुपए में, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 12 सही, यानी कि 12 दूना 24 1 25, 25/2% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन को आप देखो क्या करो, आपको यानी कि कितने में बेची जाए। एसपी हो जाएगा आपका 300 गुना, यदि लाभ हो रहा है तो 100 में से जोड़कर। यदि आप यहाँ पर क्या करेंगे, कहीं पर देखो ये 100 में से 25/2 को जोड़ते हो तो टोटल आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 225, और प्रतिशत का मतलब 100 आ जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक। 1 मिनट जरा देखो, है ना। 12 दूना 24, अच्छा ये 320 था, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर आपका मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर देखना है आपका ये सीपी जो है 320 रुपए है, तो इसको 320 रखना है। तो ये हो जाएगा 320 गुना 225/200 हो जाएगा, ठीक। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप 4 से कटाएंगे, ये 4 8 32 कटेगा, और ये 4 5 20 कटेगा, ये 5 चौक 20 और 5 25 कटेगा। अब 8 गुना 45 कर देना है, तो ये आ जाएगा 8 5 40, 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि 320 रुपए का सामान यदि आप 360 रुपए में बेचते हो तब जाकर आपको 12 से 1/2% का लाभ होता है। तो देखिए किस ऑप्शन है, ऑप्शन सी में है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।